अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं किसी भी डेटा को अपने सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद एक्सेस में। तो चलते हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें डेटा लोड होता है हमारे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में और हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंसर्ट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, जब मैं यहाँ पे किसी भी रो पे डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे लिए ये फॉर्म ओपन करेगा और उसमें ये सारा डेटा लोड होगा। और फिर जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये अपडेट करेगा हमारे डेटा को। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं अपने एम्प्लॉई इन्फो फॉर्म में और क्लिक इवेंट में चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब हम कोई भी रिकॉर्ड को क्लिक कर रहे हैं अपने डबल क्लिक करें अपने डेटा ग्रिड व्यू में किसी भी रो को, तो ये हमें डेटा लोड कर दे यहाँ पे। और फिर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसको अपडेट करें। तो किस तरह करेंगे, सेलेक्ट कीजिए इसको, चलते हैं प्रॉपर्टीज में और हमने यहाँ पे डबल क्लिक का इवेंट जनरेट करना है जो कि आपको डी में मिलेगा, डबल क्लिक। तो जब कोई भी रो डबल क्लिक होगा वो डेटा हमें लोड करके देगा ये क्लिक इवेंट। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने रो को फाइंड करना है। तो इंटीजर या इंट रो टू अपडेट, कौन सा रो है जिसको हमने अपडेट करना है। तो एम्प्लॉई डेटा लिस्ट एम्प्लॉइज लिस्ट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज और गेट फर्स्ट रो। चूंकि हम एक रो एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं तो जो भी रो सेलेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट रो। और फिर हमने क्या करना है कि ग्रिड व्यू एलिमेंट स्टेट क्या है, सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड हो। जो भी रो हम सेलेक्ट करें उसका नंबर यहाँ पे हमें दें। और जब हो जाएगा तो फिर हमने उससे रन करता हूँ मैं। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आईडी क्या होगा 2, इसको सेलेक्ट करेंगे आईडी 4 होगा, इसको करेंगे 5। तो अब हमें आईडी चाहिए ताकि फिर हम वो रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। तो वो किस तरह करेंगे, आईडी, और आईडी हमें कैसे मिलेगी, एम्प्लॉइज लिस्ट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज, वो कौन सी रो है तो हमने दे देना है, हमने पहले रो को फाइंड किया है यहाँ पे। तो हम इसको देंगे कि ये रो है और फिर कौन से सेल की वैल्यू को हमें चाहिए, तो सेल, और सेल है आईडी, और आखिर में ये एक्चुअली देन वैल्यू। तो हमने क्या किया, कि पहले रो को फाइंड किया। अब जब रो फाइंड हो जाएगा तो फिर हमने कौन सा कॉलम की वैल्यू को फाइंड करना है, आईडी। और आप देख रहे हैं कि मांग रहा है कि ऑब्जेक्ट को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट टू इंट 16। तो आप देख रहे हैं अब हमारे पास आईडी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, इस आईडी को इस फॉर्म में भेजना है अपडेट प्रोसेस के लिए, ताकि पहला डेटा को लोड कर दें और फिर अपडेट कर दें। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे आते हैं व्यू कोड और यहाँ पे मैं 2 फील्ड्स को डिक्लेयर करता हूँ। पहला फील्ड क्या करेगा, इंट है और वो है आईडी। बेटर ऑप्शन है कि हम इसको एम्प्लॉई आईडी कह दें, एम्प्लॉई आईडी, और इसको मैं 0 कर देता हूँ स्टार्ट के लिए। और फिर मैं इसका
एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता हूँ और वो भी इंट। आपने देखा मैंने इस वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर किया है, सो हम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और हमें वेरिएबल्स या फील्ड, क्लास वेरिएबल्स या फील्ड को कभी भी पब्लिक नहीं देना, हमें हमेशा प्रॉपर्टीज यूज करनी है और फिर उस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इस वैल्यू को अपडेट करना है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, तो ये हम इसीलिए करते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गेट एम्प्लॉय आईडी, और गेट क्या है, रिटर्न करेगा एम्प्लॉय आईडी, और सेट भी कर देते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू वैल्यू, और फिर मैं ये एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ या फील्ड, और जो कि है पोल की टाइप, और जिसका है नाम इज अपडेट। क्या ये अपडेट प्रोसेस है? अगर तो अपडेट प्रोसेस है तो फिर अपडेट का प्रोसेस करो, अदरवाइज इंसर्ट का करो। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि किस तरह होगा। फिर गेट इज अपडेट, सॉरी रिटर्न करना है इसने, और फिर सेट इज अपडेट इक्वल्स टू वैल्यू। तो अब मैंने क्या किया, मैंने दो फील्ड्स को क्रिएट किया, और फील्ड्स को हम हमेशा प्राइवेट रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई इसको डायरेक्टली एक्सेस करे। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारे पास ये फील्ड्स हैं, तो हमने वैल्यूज इस फॉर्म से इस फॉर्म में बेच सकते हैं। तो अब मैं बेच के दिखाता हूँ आपको, और मैं एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म को डिक्लेयर करता हूँ। करंटली जो कोड हम कर रहे हैं वो है मैनेज एम्प्लॉय फॉर्म, और हमने वैल्यू को इस फॉर्म से इस फॉर्म में भेजना है। तो मैं इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इस फॉर्म का, और फिर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ। तो पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी, और आईडी क्या है, तो आपने देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस फॉर्म का, और फिर उसमें आईडी, एम्प्लॉय आईडी, इसको सेट किया। तो अब वैल्यू इस फॉर्म से इस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म से इस फॉर्म में। और इसके अलावा मैं इसको बता रहा हूं कि ये अपडेट है, इज अपडेट, यस ट्रू, ये अपडेट है। और फिर फॉर्म को शो करो, इस केस में मैं शो डायलॉग यूज करता हूं। तो अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने रो को फाइंड किया, फिर उस रो से मैंने आईडी को फाइंड किया, और फिर से सप्लाई किया एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म को, इस फॉर्म को, और मैंने उसको ये भी बताया कि ये अपडेट प्रोसेस है, और फिर मैंने इसको कहा कि शो करो इस फॉर्म को। तो जब ये इस फॉर्म में आएगा, तो अब हमने सबसे पहले चेक क्या करना है, इफ दिस डॉट इज अपडेट, क्या ये अपडेट है? अगर अपडेट है तो अपडेट का प्रोसेस करो, यानी कि डेटा को लोड करो यहाँ पे। तो किस तरह करेंगे, मैं एक डेटा टेबल को क्रिएट करता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ dt एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज नहीं एम्प्लॉई, क्योंकि अब एक एम्प्लॉई का डेटा हमने लोड करना है इस फॉर्म में। और वैल्यू कहाँ से आ रही है, एक फंक्शन से जो कि डेटा टेबल रिटर्न करेगा।
get employee info by id। एक फंक्शन को हमने यहाँ पे इसके साथ मैप किया और वैल्यू वहाँ से आएगी। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन भी कर दूँ। सो प्राइवेट गेट डेटा टेबल रिटर्न करेगा और फिर गेट एम्प्लॉई इन्फो बाय आईडी। तो हमने क्या किया, अगर ये अपडेट प्रोसेस है तब रन करो इस कोड को जब अपडेट हो। अपडेट कब होगा, जब ये ट्रू होगा। तो आपने देखा हमने इस फॉर्म से इसको कहा है कि ये ट्रू है, तो फिर ये इसको रन करेगा इस कोड को। और यहाँ पे हम डेटा टेबल को डिफाइन करते हैं। डेटा टेबल dt employee info equals to new data table। फिर रिटर्न करो इस डेटा टेबल। करंटली ये एम्प्टी है, तो हमने क्या करना है, इसको फिल करना है। तो इस तरह करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और ddx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके बाद हम करेंगे एक और स्ट्रिंग, और जो कि है हमने कमांड को स्ट्रिंग को यहाँ पे देना है। फिलहाल इस पे बात नहीं करते, थोड़ी देर में बात करेंगे। और फिर मैं क्रिएट करता हूँ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्सेस यूज कर रहे हैं। तो OLEDB कमांड OLEDB कनेक्शन equals to new connection OLEDB connection और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग using OLEDB command new OLEDB command। और फिर मैं यहाँ पे कमांड स्ट्रिंग को यूज करूँगा जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कमांड स्ट्रिंग को देते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट नेम ईमेल फोन मोबाइल फ्रॉम एम्प्लॉइज where id is equal to एम्प्लॉई आईडी, या सिर्फ आईडी भी आप दे सकते हैं। हो गया। अब हम कनेक्शन को ओपन करते हैं, डॉट ओपन, और फिर पैरामीटर देते हैं डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। और कौन सी पैरामीटर हमने देनी है, एम्प्लॉई आईडी, ये वाली, क्या भी डिफाइन नहीं है। और फिर ये कहाँ से आ रही है, दिस डॉट एम्प्लॉई आईडी, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म से सप्लाई किया है ये आईडी। और अब हम इसको यूज कर रहे हैं कि ये इस एम्प्लॉई आईडी का या इस आईडी का की जो डिटेल्स है वो हमें सेलेक्ट करके दो। और जब सेलेक्ट हो जाए तो फिर हम यूज करेंगे डेटा रीडर को, OLEDB डेटा रीडर, और फिर कमांड एग्जीक्यूट रीडर। हो गया। अब हमने अपने इस डेटा टेबल में इस डेटा को लोड करना है, डॉट लोड, और लोड क्या करो, रीडर। तो अब क्या होगा, जैसे ही डेटा हमारे पास आएगा तो यहाँ पे हमारे इस डेटा टेबल में ये लोड हो जाएगा। अब हमने इसका एक रो लेना है, एक ही रिकॉर्ड रिटर्न होगा,
और जो कि होगा जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा रो क्लास से। तो रो और फिर कौन सी रो, किस चीज की रो, डेटा टेबल रोज, और कौन सी रो, पहली रो। एक ही रो होगी जो चूंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे में 0 से, तो पहला वाला रिकॉर्ड या पहली वाली रो जिसमें ये सारा डेटा होगा। तो जैसे ही हमारे पास अब रो मौजूद है तो हमने मैप करना है डेटा को, तो नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और रो में क्या है नेम, क्योंकि हमने इसी तरह ये नाम दिए हैं टू स्ट्रिंग नेम। अब इसको यहाँ पे मैप करना है। तो मैंने क्या किया, डेटा टेबल को फाइंड किया है जो कि एक ही रो रिटर्न करेगा क्योंकि हमने कंडीशन दी है आईडी पे। तो जब जैसे ही रो यहाँ पे हमारे साथ होगी, एक ही रो होगी, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने डेटा रो क्लास को यूज करना है। और चूंकि इस डेटा टेबल में सिर्फ एक ही रो या रिकॉर्ड होगा तो पहला रिकॉर्ड 0 से स्टार्ट होता है। अगर दूसरा रिकॉर्ड हमने देखना है तो 1, लेकिन चूंकि एक ही रिकॉर्ड होगा तो 0। अब हमें एक्सेस है इन नेम, ईमेल और फोन और मोबाइल, तो मैप कर देते हैं। तो सिंपल एज दैट। ईमेल टू स्ट्रिंग, फोन text box dot text row, phone to string, और फिर आखिर में मोबाइल text box dot text equals to row mobile to string। तो आपने ये एग्जैक्टली इसी तरह देने, वरना काम नहीं करेगा। तो अब रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, तो आप देख रहे हैं ये इसने हमारे लिए डेटा को लोड कर दिया है। jimmy@yahoo.com, एग्जैक्टली वही फ़ोन नंबर और वही मोबाइल नंबर। तो आपने देखा कि हम किस तरह लोड कर सकते हैं डेटा अपने डेटा ग्रिड व्यू से अपने एक्चुअल क्लास, अपने डिटेल फॉर्म में। तो चूंकि 4 फील्ड्स हैं तो हमने 4 फील्ड्स को लोड किया। हम कोई और भी कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही डेटा इसने हमें लोड करके दे दिया। एक और एग्जांपल और आपने देखा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, जब मैं इस बटन पे अब क्लिक करूंगा सेव रिकॉर्ड, तो इस अगर मैंने कोई चीज़ अपडेट कर दी, यानी कि मैं इसको अपडेट कर दूं और क्लिक कर दूं सेव रिकॉर्ड एट, अगर इस स्टेज पे मैं इसको सेव करूंगा तो ये रिकॉर्ड को अपडेट के बजाय दोबारा सेव कर देगा। तो चलते हैं अपने एक्सेस डेटाबेस में, और आप देख रहे हैं ये इसने मार्क स्मिथ को दोबारा इस नई वैल्यू के साथ सेव कर दिया है। लेकिन हम हम क्या चाह रहे हैं कि अपडेट कर दें। तो अभी हमने अपडेट का प्रोसेस उधर लिखा नहीं है, कोड नहीं किया, तो इसलिए सेव कर रहा है। वो ये क्यों सेव कर रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। सेव में क्या है, वैलिडेट करो और फिर सेव करो। तो अब हमने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखना है। अगर तो ये अपडेट का प्रोसेस है, इफ दिस इज अपडेट, अगर ये अपडेट का प्रोसेस है तो फिर कुछ और सेव रिकॉर्ड ना करो, अपडेट रिकॉर्ड कर दो। अदरवाइज अगर अपडेट नहीं है तो सेव करो। तो अब इम्प्रूव हो गया है, तो मैं यहाँ पे और मेथड को क्रिएट करता हूँ, और फिर जब अपडेट हो जाएगा तो फिर हमें मैसेज देगा रिकॉर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैंने इसको भी डिफाइन करना है,
जो कि एग्जैक्टली इसके तरह है। तो इसी को कॉपी कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज है और मैं इसको अपडेट रिकॉर्ड कर देता हूँ। कौन सी चीज़ इसमें डिफरेंट है, ये इंसर्ट की बजाय अपडेट एम्प्लॉइज, और बाकी एग्जैक्टली वही है। तो अपडेट और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट इनटू हम देखेंगे अपडेट एम्प्लॉइज, फिर जो कॉलम्स हमने अपडेट करने हैं और फिर उसकी वैल्यूज, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब रन करता हूँ मैं इसको और मार्क स्मिथ को कुछ और चीज़ कर देता हूँ, जोआना जोन्स, और फिर मैं इसको जोन्स कर देता हूँ और सेव रिकॉर्ड। और ये कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, सिंटेक्स एरर इन अपडेट स्टेटमेंट। तो इसकी एक वजह है, हमने इसको सेट, ये अपडेट का जो सिंटेक्स है या कमांड है ये रॉन्ग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो किस तरह करेंगे, अपडेट एम्प्लॉई सेट नेम equals to @name, email equals to @email, phone equals to @phone, और mobile equals to @mobile। और फिर कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करो, अगर आपने इसमें वेयर ना दिया तो ये कभी भी काम नहीं करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। तो आपने वेयर हमेशा देना है, id equals to @employee id, और फिर हमने इस एम्प्लॉई आईडी को यहाँ पे डिफाइन भी करना है, cmd command dot parameter dot add with value, और employee id is coming from this dot employee id। तो अब ट्राई करते हैं, फिर इसको मैं चेंज करता हूँ और कर देता हूँ जोआना जोन्स, और इसको कर देते हैं जोआना @yahoo.com, फोन नंबर और मोबाइल नंबर कुछ और कर देते हैं और सेव रिकॉर्ड। और आप देख रहे हैं रिकॉर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन अब आप देख रहे हैं अगरचे रिकॉर्ड अपडेट हो गया है लेकिन शो नहीं कर रहा। रीस्टार्ट करते हैं तो अब अपडेट हो गया होगा, अपडेट नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं। और ये अपडेट इसलिए नहीं हो रहा था कि हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ था और जब मैं इसको रन कर देता हूँ और इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं ये हमें मैसेज तो दे रहा है, लेकिन जब मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ तो एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ। लेकिन अगर तो मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर ये अपडेट होगा। तो आपको इस बात का नोट कर दें, और ये आपको सिर्फ इस तरह SQL सर्वर में करेगा, सॉरी एक्सेस में करेगा, SQL सर्वर में नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं चेंज हो गया, हमने सिर्फ इसको मूव किया। अब मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ इस डेटा को, और जोआना जोन्स जोआना ही कर दे, जोआना, एंड देन यहाँ पे फोन नंबर और फिर मोबाइल नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और
देख रहे हैं जब प्रोग्राम अपडेट हो जाता है तो ये इसको अपडेट नहीं करता, हमें इसको दोबारा रीरन करना पड़ता है और फिर हमें पता चलता है कि ये अपडेट हो गया। तो हमने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अपने कोड में करनी है। जब ये क्लोज हो जाए, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी किया था यहाँ पे, तो हमने इसको ये लोड किया था दोबारा डेटा ग्रिड व्यू में, तो इसी को यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब एक बेहतर तरीका ये है, पहले इसको रन करते हैं और आप देखेंगे काम करेगा। और मैं इसको 2 कर देता हूँ या 3 और आप देख रहे हैं अब अपडेट हो रहा है। तो इम्प्रूव करते हैं इसको, थोड़ा सा इस कोड को हम जनरलाइज कर देते हैं। क्योंकि हम ये कोड को दोनों जगह पे यूज कर रहे हैं तो बेटर ऑप्शन है कि एक मेथड को क्रिएट करूँ मैं, प्राइवेट वॉइड और शो एम्प्लॉई इन्फो फॉर्म। उसके लिए 2 पैरामीटर्स होंगे, पहला है इंटीजर और हम उसको सप्लाई करेंगे एम्प्लॉई आईडी, और दूसरा है बोल जो है इज अपडेट। और मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एम्प्लॉई आईडी और इसको मैं कर देता हूँ इज अपडेट। और फिर इसको यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। तो एम्प्लॉई आईडी क्या है, आईडी, और इज अपडेट क्या है, ट्रू, कि ये अपडेट है। और इसी तरह मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। और इस केस में आईडी क्या है, 0, क्योंकि कोई हम सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं, और इज अपडेट फॉल्स, ये अपडेट नहीं है। तो इस तरह आप मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में और कोड को जनरलाइज कर सकते हैं। अब दोनों में यूज हो रहा था तो मैंने उसको कर दिया। आप इस तरह का कोड बहुत से प्रोग्राम्स में, तकरीबन हर एप्लीकेशन में देखेंगे, जिसको भी आप रीड करेंगे और अपडेट करेंगे जिस किसी भी प्रोग्राम को। तो ये इसकी वजह आपने अभी देखी कि मैंने इस मेथड को क्रिएट किया। पहले में हम इसको आईडी सप्लाई कर रहे हैं और अपडेट ट्रू है, और दूसरे में हम इंसर्ट कर रहे हैं तो 0 एम्प्लॉई आईडी। 0 का मतलब है कि कोई एम्प्लॉई आईडी नहीं है, और फॉल्स का मतलब है कि ये अपडेट प्रोसेस नहीं है। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो पहले वो डेटा को लोड करेगा कि इज अपडेट। तो हमने इसको कहा है अगर इंसर्ट का प्रोसेस है तो अपडेट नहीं है, इग्नोर कर देगा इस कोड को। तो रन करते हैं इसको, और अब मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ 3, और फिर इसको दोबारा करता हूँ। तो आप देख रहे हैं अभी काम कर रहा है, अपडेट भी हो रहा है। तो आपने देखा कि हम किस तरह इस ट्यूटोरियल में हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं डेटा अपने प्रोग्राम्स में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा।